वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डे फिल्म बस आई है 21 फेब। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें डेली की डेली एक ही नाटक देखने को मिल रहा है कि मार्केट भागता तो है बट एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग होकर निफ्टी फिर से 18,000 के नीचे ट्रेड करती है। तो जिनका ध्यान रखिएगा, ये मार्केट अभी के टाइम में स्विंग ट्रेड वाले के लिए बहुत ही अच्छा खासा मार्केट है, बिकॉज उनको बार बार बाई लो सेल हाई करने का मौका मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल मार्केट में तूफान नहीं आएगा, तेज़ी नहीं आएगी मार्केट में। गैस अभी के टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम इसलिए है बिकॉज एफआईएस ने जो माल बेचा है जिसकी वजह से मार्केट में वो तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो जिन्हें गैस कॉन्सोलेशन भी मार्केट का एक पार्ट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस इसीलिए बहुत ही मुश्किल होती है, हार्ड होता है, उतना ईजी नहीं होता बिकॉज वहाँ पे गैस आपको बार बार एक टेस्ट करना पड़ेगा। एनीवेज गैस एक कंपनी में हाल फिलहाल में ही बोनस की अपडेट देखने को मिली थी और उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल बना था, बट मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन की वजह से वो फिर से बाइंग जोन के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पे कैसे एक ब्रोकर ने उनको डाउनग्रेड भी किया है, बट इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें कुछ कैचेस हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कोई कंपनी स्प्लिट देती है, बोनस देती है, शॉर्ट टर्म में गैस उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको साफ सा बता दूं। बट येस, लॉन्ग टर्म में गैस आपके शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं और इसका फल ये होता है कि अगर मल्टीप्लाई होने के बाद मान के चलिए कि 100 का शेयर उतना ही है, मतलब 50 हो गया, बट येस अगर आपके पास एक का शेयर 2 हो गया, अगर वो गैस कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता गया और आपके लॉन्ग टर्म में अगर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर हो गए, अगर उसके ऊपर कुछ डिविडेंड आता है तो ऑफकोर्स एक अलग मज़ा होता है। तो जिन गैस 2010 की बात की जाए, 13 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, कंपनी ने गैस बार बार कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया था, जहाँ पे गैस कंपनी ने 3 बार अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्प्लिट जरूर बांटा था। कंपनी की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, अपने आप में गैस रशिया यूक्रेन के बाद काफ़ी हद तक प्रेशर में आता हुआ देखने को मिला बिकॉज ह्यूज इन्वेंट्री जो कंपनी ने कभी भी एक डिकेड किया 2 डिकेड में फेस नहीं किया था, उसका भुगतान कंपनी को करना पड़ा, जिसकी वजह से अर्निंग्स काफ़ी डाउन हुए और प्राइस टू काफ़ी महंगा लग रहा है। बट इसी बीच में अगर आप देखें 21, 19 और 23 में गैस कंपनी ने 3 बार बोनस अनाउंस किया, तो गैस इस समय भी कंपनी ने 1:3 का बोनस दिया था, मतलब आपके हर 3 के बदले 1 मिलेंगे। तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे गैस एक इंटरेस्टिंग कैच है। वो कैच क्या है वीडियो में मैं ही बताऊँगा। तो एनीवेज अगर आप देखें तो अगर आपके पास ये शेयर है तो जो एक्स डेट है 14 मार्च ये अनाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब अगर आपके पास 3 शेयर हैं उसके एडिशनल में 1 शेयर मिल जाएंगे। उस तरह बात कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड की, जो किसी भी इंट्रो के मोहताज कंपनी नहीं है। पाइप एंड पीवीसी की लीडर की बात की जाए उसमें से एक नाम है। अब दोस्तों मैं इसको क्यों शूट कर रहा हूँ और अभी के टाइम ऐसा नहीं कि बस 2% तेज हो गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। इधर पे कैसे एक कमेंट्री है नेगेटिव है जो डाउनग्रेड एक ब्रोकर ने उनको किया है, उसके पीछे का तथ्य क्या है ये सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि पाइपिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइसेस अप होने की वजह से कंपनी के मार्जिन काफ़ी तक डाउन हुए हैं और जिसका भुगतान गैस हमने केमिकल्स में भी देखा है। और जितने भी कंजम्पशन और जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी है उन सब में भी देखा है एक आध कंपनी ऐसा है जिन्होंने स्मार्टली उन सब कार्नेज को अच्छे खासे वे से मैनेज किया है। इस साल के प्रोफाइल की बात की जाए तो मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, इस मैंने क्या बताया कि सिर्फ बोनस के लालच में निवेश करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होगी। जिन्होंने कोविड के टाइम में निवेश किया, इवन 1100-1200 के लेवल पर निवेश किया, इवन गैस मैंने एक ऐसा कमेंट भी रिसीव किया कि सर मैंने इस कंपनी को 2008-9 से होल्ड किया, तो समझ लीजिए गैस उनके कितने पैसे बने होंगे। और मल्टीपल जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है स्प्लिट बोनस, उनके कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो रही बात गैस एक साल की, आपको 5% के आसपास पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। और रीज़न भी है बिकॉज मार्केट गैस अभी साइडवेज पैटर्न में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट में वो उत्सुकता वो एक्साइटमेंट नहीं है। बट बीच में गैस आपको याद भी होगा इस ईयर के शुरू होने से पहले इस ईयर के जो लास्ट ईयर है गाइस उसके एंड तक इस कंपनी में जोरदार रिकवरी हमें देखने को मिली थी और बहुत लोगों को दोस्तों एग्जिट करने का मौका भी मिला था। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक तराजू में तोलना सही नहीं है। ट्रेडिंग की बात की जाए आपकी मानसिकता सेट होती है कि इस लेवल पे मैं खरीदूंगा, प्रॉफिट आते ही मैं बेचूंगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को गैस ग्रो होने का समय देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया, जब मार्केट में गैस कोई बड़ी कंपनी की ग्रोथ स्लो होती है तो कंपनी कौन कौन सेक्टर में अपने पेनिट्रेशन को बढ़ाने की और अपने जो कंपटीशन है उसको गिराने की क्या क्या स्ट्रैटेजी मेक करती है। तो 5 ईयर्स में गैस इतने कॉन्सोलेशन के बावजूद भी इस कंपनी ने 1 लाख को 4 लाख ज़रूर बनाए हैं। कंपनी गैस मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है बिकॉज ऐसा नहीं कि कंपाउंडिंग मशीन है तो पसंद होना लाजमी है, नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बिल्डिंग मटेरियल वाले जितने भी स्टॉक्स हैं मुझे पर्सनली थोड़े अच्छे इसलिए लगते हैं बिकॉज उनके कैश फ्लो सही होते हैं। रही बात रियल एस्टेट की बिजनेस की, बिल्डिंग तो लोग बना लेते हैं प्रमोटिंग करके, बट प्रॉब्लम क्या होती है उनको भारी भरकम कर्जा उनके ऊपर होता है जिनकी वजह से कैश फ्लो सही नहीं होता है।
कोई क्वार्टर में कोई साल में ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं और नेक्स्ट साल में ह्यूज लॉस। इसी की वजह से गैस जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी होती है, जो कैश ट्रेडिंग कंपनी मानी जाती है, मतलब आप मार्केट में गए और नल की सामान की बात की जाए, वायर्स के सामान की बात की जाए, पंखे, लाइट, थोड़ी ना आप कर्जा में लेते हैं, वो गैस कैश पेमेंट देके लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके कैश फ्लो भी काफ़ी हद तक मजबूत होते हैं और कंपनी गैस उतना ही सामान बनाती है जितना उनको लगता है कि मार्केट में कंज्यूमर्स उसको एब्जॉर्ब कर लें। इसमें अगर आप देखें, आप सबको अच्छे से पता है कि वेरियस कंपनी के टारगेट्स प्लस माइनस होते हैं। हमें ब्लाइंडली किसी पे कन्विंस्ड होके निवेश करने से बचना चाहिए। दो पक्ष आपको हमेशा पता है, बेरिश होते हैं, बुलिश होते हैं। कल के दिन गैस मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रे डालियो ने भारत को लेकर पॉजिटिव भविष्यवाणी की। और रही बात जॉर्ज सोरोस की, जो अपने आप एक शॉर्ट सेलर के नाम से जानते हैं हम लोग, उनका गैस जो कमेंट्री थी इंडिया को लेकर काफ़ी नेगेटिव थी। तो ऑफकोर्स दोनों गैस यूएस मार्केट के बहुत बड़े विद्वान, जानकार और सक्सेसफुल पर्सन है। दोनों का व्यू प्लस माइनस होता है, तो इसी बीच में गैस जो टारगेट है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और करंट मार्केट प्राइस में भी गैस ये सिक्योरिटीज़ को ऐसा लगता है कि 10% का डाउन साइड दिखाई पड़ सकता है। गैस मैं आपको बता दूं, ऑफकोर्स हर एक चीज़ का एक रैशनल होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला पूछें तो प्राइस बाई अर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्राइस टू अर्निंग बहुत महंगा है और कंपनी बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, इसके पहले इतना प्रीमियम वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड नहीं करती थी। तो ऑफकोर्स गैस अर्निंग बढ़ेगी, प्राइस कंसोलिडेट होगा, तो अपने आप में गैस एडजस्ट होगा। एक समय हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस अर्निंग क्या था, 135, अभी के टाइम 54-55 के आसपास है। तो मतलब क्या है, या तो अर्निंग्स बढ़ाओ या प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस आपको पता है Q4 नंबर्स हमेशा पाइपिंग पीवीसी के बिजनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। और मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइस और कूल डाउन होंगे, स्टेबिलिटी बनेगी, तो कंपनी बहुत ही जोरदार बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ पे गैस एस्टेल एक लीडर कंपनी है, बट जिस पाथ में गैस एस्टेल जा रही है, ये कंप्लीट जो बिल्डिंग मटेरियल का प्रोसेस है उस पर ही फोकस कर रही है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में गैस एस्टेल का जो फोकस है वो पाइप पीवीसी को छोड़ के जो सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स और जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें भी ज़्यादा है। वैस एस्टेल वो कोशिश कर रही है जो अपने आप में एक समय रिलायंस जियो ने किया था। आपको याद होगा कि एक समय जब रिलायंस को समझ में आया कि उनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी लैग कर रही है, अब कॉन्सोलिडेशन फेज आ चुका है। 2014-15 तक गैस उनका जो शेयर प्राइस था 400-500 के आसपास था। आज के प्राइस की बात की जाए 2000-2500 के आसपास है। रीज़न क्या है, 5 टाइम्स गैस रिलायंस 8 साल में क्यों हुआ? इसके पीछे का मेन रीज़न है गैस, कंपनी ने जियो को लॉन्च किया और रिलायंस रिटेल को लॉन्च किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस हुई। ऑफकोर्स का स्पाई पीवीसी को छोड़ के कंपनी आने वाले कल में अपने एक्सपेंशन को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। लेकिन येस, अगर ये सिक्योरिटीज़ की तथ्य की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि इनकी ग्रोथ को लेके ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है। बट इनके जो वैल्यूएशन है और जो ईपीएस हमें टीटीएम में देखने को मिल रहे हैं, अपने आप में ही जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई नहीं करते हैं। मैं इस बात को मानता भी हूँ, बट मैंने क्या बताया कि आने वाले कल में आपको समझ में आना होगा, या तो करेक्शन होगा या तो आने वाले कल में कॉन्सोलेशन होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे। अगर अर्निंग्स बढ़ेंगे तो मैं समझना है कि अर्निंग्स कहाँ से बढ़ेंगे, मार्जिन्स कहाँ से रिकवर हो सकता है। ये चीज़ आप सबको मैंने पहले से इसलिए बताई है बिकॉज आपने देखा कि एक समय गैस VBL 80-90 के पी पे मिल रहा था, वरुण बेवरेज की बात बोल रहा हूँ, और प्राइस उस समय 1000 के नीचे था। अभी गैस VBL का प्राइस टू अर्निंग 52-55-60 के आसपास है, बट शेयर का प्राइस 1300 के आसपास है। रीज़न क्या हुआ, कारण क्या हुआ, उनकी अर्निंग्स बढ़े। तो ऑफकोर्स गैस प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि अगर अर्निंग्स बढ़ेंगे आपको वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में तो वर्स्ट इज़ बिहाइंड, अब कंपनीज़ को मार्जिन्स रिकवर करने के लिए उतना मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी कूल डाउन हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट आने वाले Q4 में बहुत सारे बिजनेसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है इस इंडस्ट्री में। उस मानसिकता से निवेश करने का प्लान करते हैं तो ख़राब नहीं है। डाउन साइड रिस्क की बात की जाए, मैं ज़रूर बताऊंगा, चार्ट पे ज़रूर बताऊंगा आऊँगा कि कहाँ पे जाके एक बहुत ही सॉलिड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इमर्ज हो सकती है। बिकॉज मुझे याद है 1700 के आसपास गए, इसके पहले भी जब फॉल हुआ था बहुत लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री की थी और स्टॉक भाग के 2600 के आसपास भी गया था, और उस समय भी कैसी कंपनी काफ़ी महंगी थी। रही बात आज ही महंगी दिखाई पड़ती है, बट कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, जिसको मैं बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ, ये बहुत ही इनलाइन 29% के आसपास और 22% के आसपास ROE, ये बहुत ही इनलाइन माना जाता है। का दोस्तों मैं आपको हमेशा से एग्जांपल दे चुका हूं कि हमें समझना है कि कौन सी कंपनी का ग्रोथ रेट कितने टक्के से बढ़ता है। और कंपनी 15-20% के आसपास ग्रोथ करती है, लार्ज कैप में है, अगर एक्सपेंशन कर रही है, डिफरेंट सेक्टर में घुस रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इन्हांस कर रही है, तो आने वाले कल में कैसे पैसे बनेंगे। बट मैंने क्या बताया कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो बढ़ा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए वो 25% माइनस है। रीज़न क्या है, बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी के मार्जिन कम हुए, और ये कैसे इनके संग नहीं हुआ है। बड़ी से बड़ी जो PVC वाली कंपनी है उनका हमें वही सब चैलेंजेस देखने को मिला। ऑल्दो स्टॉक प्राइस की बात की जाए एक कंपाउंडिंग वे से बढ़ता है, बट एक साल की बात की जाए वो काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड है,
बहुत ही पैसे नहीं बनाए, बट येस कंपनी गैस अपने आरओई जो आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, ये 20% की दर से गैस काफ़ी कंसिस्टेंट वे से आगे बढ़ा रही है। पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, इनके प्रमोटर भी बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है जो बहुत ही विजनरी माने जाते हैं। 2400 करोड़ के आसपास रिजर्व से बोरिंग्स की बात की जाए, 100 करोड़ के आसपास बोरिंग जो मेरे हिसाब से बहुत ही मेयर और मामूली है। प्रमोटर के स्टेक की बात की जाए वो थोड़े से बढ़े थे हाल फिलहाल में, लेकिन यस यहाँ पे गैस एफ ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को 3% से ड्रॉप किया है। रही बात डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो भी गैस लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। उस समय से आपने देखा कि मार्केट में क्या न्यूज़ का इन्फ्लोज हुआ, अडानी के शेयर्स में अच्छी खासी करेक्शन हुई और इसकी वजह से गैस इसने 200 का मूविंग एवरेज है इसको तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड किया। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 1900 के आसपास आया था। थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से गैस 200 का मूविंग एवरेज है जिसका भाव आप 2000 के आसपास कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, वॉल्यूम के संग रिकवरी होगी तो ऑफकोर्स आने वाले कल में तेज़ी का माहौल बन सकता है। बिकॉज 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो कम्प्लीटली अभी भी ओवरसोल्ड जोन के पास में है। तो मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ कि 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में ये बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टूल होता है। आपने ऐसा जगह बहुत कम सुना होगा, देखा भी होगा जहाँ पे लोग वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज को कम डिस्कस करते हैं। बट मैंने कहा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया कि अगर 200 का मूविंग एवरेज को अगर ये कंपनी या फिर कोई भी कंपनी टच करती है और सपोर्ट लेती है तो वहाँ से गैस एक अच्छी खासी बाउंस बैक होती है। अगर इसको तोड़ती है तो ड्रॉप डाउन होती है। ऐसा गैस कुछ केसेस में रिलैक्सो की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, ये टूटता हुआ देखने को मिला इवन जुबिलिएंट फूडवर्क्स में। बिकॉज उनके जो शॉर्ट टर्म बिजनेस ग्रोथ है इसको लेकर मार्केट उत्साहित नहीं है। तो मार्केट में गैस करेक्शन अगर होता है तो कौन कौन से लेवल्स में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, आपके पास अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज इसको होल्ड करें। और मैंने क्या बताया, बहुत लोग बोलेंगे सर एक शेयर है, तो मैं बोलूँगा कंपनी अच्छी है। अगर आप 2 शेयर अफोर्ड कर पाते हैं तो आप एक शेयर जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है बोनस के बाद आप उसको क्यों छोड़ेंगे। आपके पास अगर 10 है तो आप एक शेयर बेच दीजिए या फिर 2 शेयर ऐड कर लीजिए, मतलब मल्टीपल आपका 3 होना चाहिए। आपके पास जितने भी शेयर है डिवाइड बाय 3 कर लीजिए और उसके डिवाइड करने के बाद जितने शेयर्स आएंगे कैलकुलेटर में वही आपको एग्जैक्ट शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे अगर 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए ये 1600 के आसपास है, जो मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि अप मूव आएगा फिर डाउन मूव, ये बता पाना बहुत चैलेंजिंग काम है। बिकॉज अभी के टाइम में कैसे मार्केट में वो बायर्स हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिस बायर्स के वजह से मार्केट सॉलिड अप मूव करे। और बायर्स कौन है, एफ। अब देखते हैं कि आने वाले कल में चीज़ कब तक सेटल डाउन होती है। और मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, सिर्फ बोनस की न्यूज़ से निवेश मत करिएगा, बट जो खेल चल रहा है उसको आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले Q4 में ऐसी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है बिकॉज मैनेजमेंट भी ऑप्टिमिस्टिक है। अब देखते हैं कि जो ऑप्टिमिज्म इन्होंने कॉन कॉल में जाहिर किया है ये सही में उसको पेश कर पाते हैं फिर नहीं। आपका क्या व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करने में ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।